वेल दोस्तों, आपके पास जो तत्काल की टिकट है वो दो ही टाइप की हो सकती है, या तो वो कंफर्म हो चुकी होगी या फिर वो अभी वेटिंग में रुकी होगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर अपनी टिकट को आप कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगाएगी, आपका जो रिफंड आपको कब, कैसे और कहाँ, कितने दिन में मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है और वीडियो भी यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंफर्म वाली सिचुएशन के बारे में, यानी कि आपके पास एक तत्काल का किसी भी क्लास का एक कंफर्म टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस लगा के आपका रिफंड कैसे प्रोसेस करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल क्लियर कट सुनिएगा, रेलवे आपके तत्काल के कंफर्म टिकट की कैंसिलेशन पे कोई भी पैसा आपको रिफंड नहीं करती है, चाहे आपका टिकट किसी भी क्लास का हो, उससे कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। आपको एक तत्काल के कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलता है। तो मेक श्योर करिएगा कि कभी भी अपनी तत्काल के कंफर्म टिकट को आप कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो वहाँ पर रेलवे आपको एक भी पैसा रिफंड प्रोसेस नहीं करेगी। अगर इस बात पर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा हो, सिंपल से चले जाइएगा इसी वीडियो के नीचे टॉप पिन कमेंट में, यानी कि सबसे पहले पिन कमेंट में मैंने अपने एक वीडियो का लिंक दे रखा है। उस वीडियो में मैंने अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट को बिल्कुल लाइव कैंसिल करके दिखाया, मुझे वहाँ पे जो रिफंड है वो जीरो मिला है। मन करे तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग फाइनली ये बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस लगा के आपका पैसा कैसे वापस करती है। लेकिन इस पॉइंट को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिएगा, नहीं तो वेटिंग की भी कंडीशन में आपका जो रिफंड है ना वो जीरो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वेटिंग की भी कंडीशन में आपका जो रिफंड है वो जीरो हो जाएगा। कैसे, समझिएगा। मान के चलते हैं कि आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक नंबर की तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को बुक किया। तो अब होता अक्सर कि ये है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने तो टिकट अपनी वेटिंग वाली बुक की है, तो वेटिंग वाली टिकट आपकी बुक करने के बाद भी तो रेलवे में कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होता होगा, दुनिया तो पूरी की पूरी रुकी नहीं होगी। तो यहाँ पे जब भी आपकी जो तत्काल की एक नंबर की वेटिंग है ना, मोस्ट ऑफ द केसेज में वो कन्फर्म हो गई रहती है। और ऐसे में अक्सर होता ये है कि लोग अपनी वेटिंग वाली टिकट को ही जब कैंसिल करने जाते हैं तो वो तो तब तक कंफर्म हो चुकी रहती है, लेकिन लोगों को यही लगता है कि हमने तो भाई वेटिंग में ही बुक किया, वो भी वेटिंग में है। और ऐसे में लोग अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट को ही वेटिंग समझ करके कैंसिल कर देते हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि रेलवे तत्काल की कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पर कोई भी पैसा प्रोसेस नहीं करती, यानी कि जीरो रिफंड मिलता है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल मेक श्योर लेना है कि जब भी आप तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करने जाएं तो आपको उसका तुरंत से करंट स्टेटस जरूर से देख लेना है कि वो वेटिंग की ही कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंफर्म है तो भाई कैंसिल करने की उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेलवे आपको वहाँ पे कोई भी पैसा रिफंड प्रोसेस नहीं करेगी। तो मेक श्योर पहले हो लीजिएगा कि जब भी आप कैंसिल करने जा रहा हूँ तुरंत 1 से 2 सेकंड पहले देख लीजिएगा कि उसका जो करंट स्टेटस है वो वेटिंग कंडीशन में होना चाहिए। अब आइए हम लोग फाइनली चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं ये क्लास वाइज लगते हैं। क्लास वाइज कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई भी एक नॉन एसी की क्लास जैसे जनरल की क्लास या फिर स्लीपर की क्लास की तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल किया तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगा के आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट, यानी आपने जहाँ से भी पेमेंट किया होगा वहीं पे 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में पहुंच जाएगा। वर्किंग डेज मतलब जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं, जैसे संडे वगैरह को नहीं खुलता तो आपको उसको नहीं गिनना है। जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं तो 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा जहां से भी आपने पेमेंट किया होगा जिस भी बैंक अकाउंट से, वहीं पर आपका पैसा पहुंच जाता है। एक चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपको समझ में आ भी गया होगा। यहाँ पे मैंने 60 रुपीज़ पर पैसेंजर बोला है, यानी कि हर एक पैसेंजर से 60 रुपये का जो चार्ज है वो लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके एक पीएनआर पे 4 लोग होंगे तो 4 लोगों से 60 रुपये का जो चार्ज है वो लिया जाएगा। अब बात निकल कर के आती है कि अगर आपके पास कोई भी एक एसी क्लास का तत्काल का वेटिंग टिकट है, जैसे सेकेंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, कोई भी एक एसी की क्लास का तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगा के आपका जो पैसा है 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। यहाँ पे आपने ध्यान दिया तो मैंने जो जीएसटी वर्ड यूज़ किया तो यहाँ पे जीएसटी लगभग 5 से 7 रुपये के आसपास में घटता है, मोटा मोटा इसको आप 10 रुपये पकड़ सकते हैं। तो यही था टोटल सीनरियो आपके तत्काल के वेटिंग और कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर में। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।